हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8D। लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 8C तक कंप्लीट कर लिया है और सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। क्लास 8 सलीना आईसीएसई के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें से सारी वीडियो जो भी क्लास 8 की अपलोडेड है वो आपको मिल जाएंगी ईजिली। अब इस डी एक्सरसाइज में हमने मार्क प्राइस, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस के बारे में सीखना है। देखिए, जैसे लास्ट हमने क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस किए। अब मार्क प्राइस क्या होती है? जब आप किसी शॉप में जाते हैं तो जितने भी टैग वहाँ पे प्राइस लगी होती है, किसी सपोज आपने कोई टी शर्ट बाय करनी है तो वहाँ पे प्राइस लगी हुई है 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ वो उसकी क्या है? मार्क्ड प्राइस। लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं, मार्क प्राइस भी बोलते हैं। और उसी पे जब सेल लगती है 10%, 20%, 30%, 50% डिस्काउंट मिलता है हमें, तो वो जो ऑफ होता है उस पर लेस मिलता है हमें, वो होता है हमारा डिस्काउंट। और मार्क्ड प्राइस में से जब आप डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं तो आ जाती है सेलिंग प्राइस, जिसपे वो शॉपकीपर उस कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेगा, सेल करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ये कुछ फॉर्मूलाज है जो हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एन आर्टिकल इज मार्क्ड फॉर ₹1300 एंड इज सोल्ड फॉर ₹this, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। अब देखिए हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? मार्क प्राइस कितनी दी हुई है? 1300 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस कितनी दी है? 1144। हमें डिस्काउंट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट निकालने का। देन मार्क प्राइस है 1300, माइनस कर देते हैं इसमें से हम अपनी सेलिंग प्राइस, माइनस करके हमारे पास आ गया ₹156। अब हमें फाइंड करनी थी डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? फॉर्मूला होता है डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट कितना आया? 156। मार्क प्राइस कितनी थी? 1300 इंटू 100। 2 0 से जीरोस कट गई। देन 13 1 जा 13, 2 बच गए 26, 13 2 जा 26। तो 12% क्या आ गया आपके पास? डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द मार्क प्राइस ऑफ आ डाइनिंग टेबल इज ₹this एंड डिस्काउंट कितना है? 8%। तो हमने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क प्राइस हमें कितनी दी है? 23,600, डिस्काउंट दिया है 8%। अब 2 वेज हैं इसको करने के। देखिए या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम डिस्काउंट फाइंड कर लें, वो क्या होगा? मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100, और जितना हमारे पास डिस्काउंट आएगा उसको हम मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे, आ जाएगी सेलिंग प्राइस। एक ये मेथड है और दूसरा हम सीधा ये फॉर्मूला पुट कर दें। हमें फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस, तो हम ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर्मूला करते थे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट था। यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट है वो माइनस होना है, और हमेशा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या रहेगा? मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट ओवर 100। देन मार्क प्राइस है आपकी 23,600 इंटू 100 माइनस 8 अपॉन 100। मैंने आपको पहले भी सिखाया था 100 में नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर सब्ट्रैक्शन हो रही है, सब ऐड हो या माइनस हो पहले सॉल्व करना होता है। ये आ गया 92 अपॉन 100, 0 से जीरोस कट गई। अब आपको सिंपली क्या करना है? 236 से 92 को मल्टीप्लाई। अब हमारा आंसर आ गया ₹21,712। ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अ रिस्ट वॉच इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट 9%। लिस्ट प्राइस मीन्स आपकी मार्क प्राइस कितनी दी है? 1400। हमें डिस्काउंट भी फाइंड करना और सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया लिस्ट प्राइस, वही हमारी मार्क प्राइस है। हमें डिस्काउंट भी दिया हुआ है 9%। डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं? डिस्काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। मार्क प्राइस कितनी है आपकी? 1400, डिस्काउंट परसेंटेज 9/100। तो देन कटिंग कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 0 कट गए। अब सिंपली हमें क्या करना है? 14 9 का क्या होता है? 126। तो हमारे पास आ गया 126 डिस्काउंट है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। देन मार्क प्राइस कितनी है? 1400 माइनस 126। हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 1274 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए हमने दोनों मेथड कर लिए, ध्यान से देखना है आपने दोनों क्वेश्चन को। क्वेश्चन 2 में भी हमें डिस्काउंट परसेंटेज पता थी और हमें सेलिंग प्राइस
फाइंड करनी थी, तो हमने इस फॉर्मूला से किया। मैंने आपको पहले भी बोला था हम दूसरा मेथड भी कर सकते हैं, वो क्या है, ये आपको देखना है, कोई ऐसे रूल नहीं है कि आपको कौन सा मेथड करना है। आप इस क्वेश्चन में भी पहले डिस्काउंट निकाल सकते थे इस पे, और बाद में सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 4 रुपये, सेलिंग प्राइस दी हुई है और हमें डिस्काउंट परसेंटेज दी है। अब हमें फाइंड करनी है लिस्ट प्राइस मीन्स मार्क प्राइस। अब देखिए हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है, डिस्काउंट परसेंटेज दी है और मार्क प्राइस का फॉर्मूला भी हमें पता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखाया था। ये मार्क प्राइस का फॉर्मूला है, हम ये यहाँ पे पुट कर देंगे और अपनी मार्क प्राइस को फाइंड कर लेंगे। कितनी है मार्क प्राइस हमारी, देखिए हम पुट करते हैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 माइनस 10, देन अब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ आ गया 90, इसका डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल हटा के नीचे क्या आ गया आपके पास 100 और यहाँ पे 100/90, 100 से 100 ये ऐसे कट गया। अब इसको कट कर लेते हैं 9 के टेबल पे, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 8 है यहाँ पे, देन 9 2 ज़ा 18, 68 आ गया हमारे पास, 9 7 ज़ा 63 चला जाएगा, देन हमारे पास कितने बच गए 55, देन हम यहाँ पे 6 पे ले जाएंगे 54, देन 1 और हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट तक, ठीक है आंसर हमारा। जब हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर से 10 आ रहा है तो 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारी मार्क प्राइस आ गई ₹276.11। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर 450 एंड ही मार्क इट एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। जैसे हमने यहाँ लिख लिया कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की कितनी है 450, तो मार्क प्राइस उसने कैसे लगाई है, जो भी उसकी मार्क प्राइस है वो क्या है 20% अबव द, किससे अबव है, अबव द कॉस्ट प्राइस। देन देखिए अब आपको क्या करना है, हम जो भी फाइंड करें मार्क प्राइस हमारी क्या आएगी, जो भी कॉस्ट प्राइस होगी उसमें ऐड कर देंगे 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो पहले कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं 450, इसमें ऐड क्या करने हैं 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 0 0 ये कट गया, आपके पास आ गया 450 + 90, देन हमारे पास क्या आ गई हमारी मार्क प्राइस, यहाँ हम लिख लेते हैं मार्क प्राइस इज इक्वल टू 540 रुपीज़ क्या आ गया मार्क प्राइस, क्योंकि उसने बोला था कॉस्ट प्राइस है 20% अबव लगानी, पहले हमने 20% फाइंड किया और बाद में ऐड कर दिया। अगर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे डिफिकल्ट लगता है एक ही साथ करने में, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले 20 ये फाइंड कर लो 20% अबव द CP क्या होगा 20% ऑफ 450 दैट इज़ 90, और बाद में शो कर दो 450 + 90 इज इक्वल टू 540। देन अब उसके बाद ये हमने फाइंड कर ली। अब पार्ट 1 क्या था, पार्ट 1 में हमें यही पूछा था फाइंड द मार्क प्राइस, वो हमने निकाल लिया आर्टिकल की। सेकेंड पार्ट में पूछा है द सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है इफ़ ही सेल आर्टिकल एट 10% डिस्काउंट। हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है अगर हमारी डिस्काउंट परसेंटेज कितनी दी हुई है 10%। देन हम फॉर्मूला लगा लेते हैं मार्क प्राइस का। क्या फॉर्मूला है मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस निकालने का, मार्क प्राइस इंटू 100 देन माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। मार्क प्राइस कितनी है 540 इंटू 100 माइनस 10/100 क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 540 इंटू 90/100। ये देखिए ये कट कर दिया, सेलिंग प्राइस आ गई आपके पास रुपीज़, हमारा आंसर आ गया 486 रुपीज़। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है हमसे, थर्ड पार्ट में कि हमें फाइंड करना है परसेंटेज डिस्काउंट गिवन बाय हिम इफ़ ही सेल आर्टिकल फॉर रुपीज़ दिस। अब हमें परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है अगर इफ़ द सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस कितनी होती ₹496.80। सेलिंग प्राइस ये होती पर मार्केट प्राइस तो सेम होती ना हमारी, जो हमें पता है ऑलरेडी दैट इज़ 540। अब देखिए डिस्काउंट परसेंटेज निकालने से पहले आपके पास डिस्काउंट होना चाहिए, तो डिस्काउंट कैसे आता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस में से
हम अपनी सेलिंग प्राइस को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस करके हमारे पास आ गया 43.2। देन उसके बाद अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो क्या फॉर्मूला होगा, डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस इनटू 100। तो ये हमने यहाँ पे लिखा, मार्क प्राइस आपकी इतनी है इनटू 100। अब हम डेसिमल्स को हटा देते हैं पहले, इसका डेसिमल हट के नीचे क्या आ जाएगा 100, और ये इस 100 से कट गया, 0 0 से कट गई, और बाकी की हम कटिंग करके क्या निकाल लेंगे, अपना डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए 2 के टेबल में भी जा सकते हैं, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 2 6 है, ये भी 2 के टेबल में जाता है, 2 2 ज़ा एंड 2 7 ज़ा 14। देन उसके बाद देखिए, देन 3 के टेबल में भी जा सकते हैं, 3 9 ज़ा एंड 3 7 ज़ा 3 2 ज़ा 9 1 ज़ा 9 8 ज़ा। आपके पास आंसर क्या आ गया, 8%। डिस्काउंट आ गया हमारा 8%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, द लिस्ट प्राइस मीन्स आपकी मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 800 रुपीज़ है, डिस्काउंट उस पर 15% का। हमें फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस अगर प्रॉफिट है 13/3%। देन सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपनी मार्क प्राइस जो हमें दी हुई है 800 रुपीज़। देन आफ्टर मार्क प्राइस हमें डिस्काउंट भी गिवन है, हम फॉर्मूला लगा लेते हैं सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस फाइंड करने का, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। मार्क प्राइस है 800 इंटू 100 माइनस 15 ओवर 100। देन क्या आ जाएगा, पहले हम माइनस करेंगे, 85 ओवर 100, 2 zeros कट गई। अब सिंपली सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया ₹680। ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। देखिए फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज है 13/3%, जिसको हम कन्वर्ट करके क्या लिख लेंगे, 3 13 ज़ा 39 प्लस 1 40/3%। देखिए ये हमारा आ गया प्रॉफिट परसेंटेज, और सेलिंग प्राइस हमारे पास ऑलरेडी है। क्या फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस निकालने का, अब सब बच्चों को आता ही है, दैट इज सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यस, देन हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 680 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 40/3। देन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपने ध्यान से देखना है, ऊपर एज इट इज, नीचे कुछ नहीं है, 1 और 3 का एलसीएम इज 3, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। देन मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 100 से, 300 प्लस 40। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये एज इट इज़ 100 नीचे 340/3। अब फ्रैक्शंस, दोनों फ्रैक्शंस और डिवाइड तो हो नहीं सकती, तो हमें क्या कर देना होता है, रेसिप्रोकल। अब क्या होगा, 100/340 और 3 चला जाएगा ऊपर। देन देखिए ये 0 हम इस 0 से कट कर देते हैं, 3 की कटिंग 34 से तो नहीं होती भाई, ये हो रहा 34 1 ज़ा 34 2 ज़ा। देन कॉस्ट प्राइस क्या आ गई हमारे पास, 2 3 ज़ा 6 इंटू 100 600 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 600 एंड सेलिंग प्राइस है हमारी 680। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया कीजिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Question 7. An article is marked rupees this by selling it at a discount 12%. डीलर को प्रॉफिट हो रहा है 10% का। हमें सेलिंग एंड कॉस्ट दोनों निकालनी है। अब देख लिया हमने, मार्क प्राइस लिख ली, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट भी लिख लिया, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला भी लिख लिया हमने। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, 100 माइनस 12/100। देन क्या आ गया हमारे पास, माइनस करके यहाँ पे 88/100, ये कट गया, 5 के में जा सकता है, 5 2 ज़ा, देन 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा, 2 1 ज़ा, 244 ज़ा। सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास रुपीज़। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 1980। देन अब देखिए सेलिंग प्राइस आ गई, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस, और हमें प्रॉफिट ऑलरेडी बताया हुआ है, दैट इज़
10%। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस है हमारे पास 1980 एंड प्रॉफिट कितना है 10%। हमें निकालनी है कॉस्ट प्राइस। क्या फॉर्मूला होता है? सेलिंग प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। देन सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 1980, देन 100 प्लस 10 हमारे पास आ गया 1980, 100 ओवर 110, ये से कट गया। देन 11 के टेबल में कट करते हैं, 11 वन ज़ा 11, कितने बच गए 8, 88, 11 एट ज़ा 88। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 18 इंटू 100 रुपीज़ 1800। देखिए ये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन की भी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? बाय सेलिंग एन आर्टिकल 20% डिस्काउंट, अब शॉपकीपर गेन्स 25%, डिस्काउंट 20% है, प्रॉफिट है 25% का और सेलिंग प्राइस है इतनी। हमें मार्क प्राइस भी निकालनी है और कॉस्ट प्राइस भी निकालनी है। अब देखिए हमें डिस्काउंट परसेंटेज पता था, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो पहले मार्क प्राइस का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस इंटू 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। देन पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे 80, 0 से 0 कट गई। देन ये बाद में कट कर लेंगे, ये कर लेते हैं और कटिंग भी जल्दी हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे हमने इस 0 को इस 0 से कट कर दिया। देन 4 के टेबल में कर देते हैं, 4 2 ज़ा, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा, 2 1 ज़ा एंड 2 18 ज़ा। तो मार्क प्राइस आ गई हमारी रुपीज़ 1800। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस। हमारे पास सेलिंग प्राइस पता है हमें ऑलरेडी, प्रॉफिट परसेंटेज भी पता है, हमें सिर्फ क्या करना है? वैल्यूज़ को पुट करना है यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये वैल्यूज़ गिवन है। तो 100 प्लस 25, देन 1, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 125। सीधा 25 के टेबल में भी कट कर लेते हैं, 25 4 ज़ा, 25 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 8 ज़ा 40। देन कॉस्ट प्राइस क्या आ गई हमारे पास? 288 इंटू 4, दैट इज़ हमारा आंसर आ गया 1152 या 1152। अब हमने इसकी कॉस्ट प्राइस भी फाइंड कर ली। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आज कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।